दुनिया को जीतना हो या फिर अपने रिलेशंस में सुधार करना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक कला आनी चाहिए और वो है कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। सही ढंग से बात करना भी एक कला है। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल की ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में बात करेंगे जिससे आपको बात करने का बेहतरीन तरीका समझ में आएगा। आपने अपने आसपास कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ लोग इतने प्यार से या ढंग से बात करते हैं कि आपका मन खुश हो जाता है और आप बार बार उससे बात करना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लड़ाई कर रहे हों, तो आप उससे दोबारा बात करना पसंद नहीं करते। कई बार हम उस डॉक्टर के पास ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जो हमसे बात अच्छे से करता हो, क्योंकि हमें उससे बात करके ऐसा लगता है जैसे आधी बीमारी वैसे ही ठीक हो गई हो। मीठी वाणी सबको अच्छी लगती है। डिप्रेशन के पेशेंट्स को तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है। शब्दों का सही इस्तेमाल कर मीठी वाणी से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। मरीज काफ़ी हद तक ठीक होने लगते हैं। जीवन में आपकी सफलता या अपमान आपकी वाणी यानी आपकी बात करने की कला पर डिपेंड करता है। बात करने से ही किसी के बिहेवियर का पता चलता है। अगर आपको ये पता हो कि कब बोलना है, कब चुप रहना है या कब कैसे बोलना है, तो समझ लो आप सफलता ज़रूर हासिल करोगे। तो अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से करने के लिए आइए जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल दो तरह की होती है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपनी बात कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आइदर स्पोकन और रिटन। अपनी बात करने के लिए, अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए और संबंधों को मजबूत करने के लिए हम वर्बल कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बिना बोले अपनी बॉडी लैंग्वेज यानी अपने फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह यूज़ करके अपनी बात, अपना मैसेज कन्वे करते हैं। अनडाउटेडली स्पीकिंग इज़ अ ग्रेट स्किल। लेकिन आपको पता है ना, कई बार कुछ लोग बिना बोले ही सब कुछ कह देते हैं और हम सब समझ भी लेते हैं। ये सब कुछ होता है जब बोलने वाला अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करता है। बात करते वक्त अपना आई कांटेक्ट बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बात करते वक्त किसी इंसान की आंखें कुछ और कहती हैं और ज़ुबान कुछ और, क्योंकि वो इधर उधर देख रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है जब बोलने वाला किसी सच को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेता है, तो सामने वाले की तरफ नहीं बल्कि इधर उधर देखता है। अगर बातचीत में आपका डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं है तो दूसरा बंदा समझ जाएगा कि आप उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। इसलिए बातचीत के दौरान आपका डायरेक्ट आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आई कांटेक्ट बनाकर बात करने का मतलब ये नहीं कि आप लगातार दूसरे बंदे की आंखों में ही देखेंगे। आप उसके माथे या नाक पर देखकर भी बात कर सकते हो, या फिर बीच बीच में उस बंदे की तरफ देखना होता है, इधर उधर नहीं। अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपको अपने जेस्चर्स, जैसे आप अपने हाथों का इस्तेमाल अपनी बात करते वक्त कैसे करते हो, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। हाथों को क्रॉस्ड आर्म्स में बैठने या खड़े होने से पता चल जाता है कि आप में एटीट्यूड है और आप कुछ सीखना ही नहीं चाहते।
हाथों का नॉर्मल तरीके से यूज करना कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाता है। बात करते वक्त खासकर पब्लिक स्पीकिंग में आपके उठने बैठने चलने फिरने का ढंग भी मायने रखता है। ऑफिस में हो या किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में अपना पोस्चर हमेशा सही रखो। ढीले ढाले से बनकर नहीं, एक्टिवली बैठना या चलना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि आप बोलते कैसा हो। चेहरे पर हमेशा हल्की स्माइल रखकर बात करनी चाहिए। एवरीबडी विल बी प्लीज्ड। किसी से भी बात करनी हो, कॉन्फिडेंस के साथ करो। अगर आप शर्माकर या झिझक कर अपनी बात करोगे तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे जाएगा। इसलिए कोई भी बात हो आत्मविश्वास से करें। आपकी बात में दम होगा, हर कोई आपसे बात करना पसंद करेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपने कब किससे कैसे बात करनी है। आपकी आवाज कब बहुत ऊंची या नीचे होनी चाहिए। बिना कारण आपको अपनी बात की स्पीड नहीं बढ़ानी चाहिए, नहीं तो किसी को भी आपकी बात समझ में नहीं आएगी। आपने अपनी बात में पॉज कब देना है या कब बीच में रुकना है, ये भी पता होना चाहिए ताकि आपकी बात और इफेक्टिव बन सके। कॉमेडियंस अक्सर पॉज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रहे आपकी कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए ताकि सबको समझ आ सके। बात करने की कला सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए आपको लिसनिंग पर ध्यान देना होगा। जब भी किसी से बात करें तो आपको एक्टिव लिसनर बनकर लिसनिंग करनी है। आपको हियरिंग नहीं करनी कि आप बात भी सुन रहे हो और आपका ध्यान कहीं और भी है। याद रखो, जब आप लिसनिंग कर रहे हो तो आपका फोकस, आपका ध्यान बोलने वाले पर होना चाहिए। ध्यान से सुनना, उसको समझना और फिर रिस्पॉन्स करना चाहिए। सो टू बी अ गुड स्पीकर, फर्स्ट बिकम अ गुड लिसनर। स्पीकिंग इज अ ग्रेट स्किल। इसको तो सीखना ही पड़ेगा, चाहे आप घर पे हो, जॉब में या बिजनेस में, कहीं भी आपको अपनी बात ढंग से करनी आनी चाहिए। अगर घर में हो तो रिश्तों की मजबूती के लिए आपको सलीके से बात करनी आनी चाहिए। अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो बोलने वाले को पता होना चाहिए कि मैं किस से बात कर रहा हूँ, यानी मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, वे क्या चाहते हैं, यानी किस तरह की बातों से वो संतुष्ट होंगे। आपने देखा होगा कई बार बोलने वाला ऑडियंस के सामने 3-4 घंटे भी आराम से बोल लेता है, न खुद थकता है न ऑडियंस को थकने देता है। कारण यही है कि वो अपनी बात को रूटीन लाइफ की एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करके या इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाकर पेश करता है। ऑडियंस बैठे बैठे सुनते सुनते थक न जाए, इसलिए बीच बीच में माहौल को लाइवली बनाने के लिए ह्यूमर या फिर हल्की फुल्की एक्टिविटी वगैरह भी करवाते रहते हैं, जिससे ऑडियंस की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। और यही बात बोलने वाले को और सुनने वाले को दोनों को थकने नहीं देती। इफेक्टिव स्पीकिंग के लिए आप मिरर टेक्निक भी अपना सकते हैं। इसमें आप शीशे के सामने खड़े होकर या फिर छत पर जाके अकेले ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते वक्त आपका जेस्चर, पोस्चर ऐसा होना चाहिए मानो आप बहुत से लोगों के सामने बात कर रहे हों। ये सच में बहुत ही कारगर टेक्निक है। इसके अलावा आपको लिसनिंग पर ध्यान देना होगा। आपको लिसन केयरफुली यानी एक्टिव लिसनर बनना होगा। अगर कुछ सीखना चाहते हो
तो अधिक सुनो, कम बोलो, because the art of communication is not just about speaking but also about understanding. जब भी बोलें, स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ बोलें। आपकी बात सुनी जाएगी, आपका संदेश गूंजेगा।